गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्गजनाः तिष्ठति सर्वतोमुखः। मंत्रार्थ। एषो यह ह ही देवः प्रकाशमान प्रदिशो प्रकृष्ट दिशाओं में प्रकृष्ट रूपों वाला अनुसर्वाह सभी के अनुकूल है। पूर्वो पूर्व पहले ह ही जातः उत्पन्न हुआ स वह उ ही गर्भे गर्भ में अंतः भीतर है स वह एव वही जातः जन्मा हुआ है स वह जनिष्यमाणः भविष्य में जन्म लेने वाला है। जनाः हे जनों लोगों प्रत्यंग प्रत्येक सर्वतोमुखः सबके सम्मुख तिष्ठति स्थित है। भावार्थ। सृष्टि के सभी रूपों में परमात्मा ही व्यक्त हो रहा है। प्रदिशों का अर्थ प्रकृष्ट रूप वाला किया गया है। दिक दिग दिह धातु का अर्थ रूप बनाना रूप देना होता है। दिस धातु का अर्थ दिशा देना निरूपण करना संकेत देना दिखाना समझाना आज्ञा करना कहना देना अतिरचना करना है। दिक तथा दिशा शब्द भी इन धातुओं से बनते हैं। जो पहले ही उत्पन्न हो चुका है, जो अभी गर्भ में है, जो भविष्य में जन्म लेने वाला है, वह सभी परमात्मा का ही विविध रूप है। उसके अतिरिक्त कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। सभी जन अर्थात जन्म लेने वाले उसी का विभिन्न स्वरूप है, विभिन्न रूप है तथा वही सबकी ओर मुख किए हुए स्वतंत्र है, व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। धात्वादि निरुक्त। एषो सर्वनाम ह अव्यय देवः दिव्य प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना प्रदिशो प्र उपसर्ग दिशा देना निरूपण करना संकेत करना अनु उपसर्ग सर्वा सर्वनाम पूर्वो सर्वनाम जातः जन उत्पन्न होना स सर्वनाम उ अव्यय गर्भे गृभ गृह ग्रहण करना अंतः उपसर्ग एव अव्यय जनिष्यमाणः जन प्रत्यंग अव्यय जनाः जन सर्वतोमुखः सर्वतो अव्यय मुँह बंधन होना मुच मुक्त होना प्रसन्न होना ऐश्वर्य होना त्याग करना तिष्ठति तिष्ठ स्थित होना। ओम का ब्रह्म। ओम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 32 आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम एषो ह देवा प्रदिशो वनुसर्वा पूर्वो ह जातः सौगर्भयन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनातिष्ठति सर्वतोमुखः। वही एक देव एक परमेश्वर सब में व्यापक है, सभी रूपों में वही है। यही सुंदर संदेश इस मंत्र में है। ऐसो यह हा ही यह ही देवा देव यही देव प्रदिशो प्रदिशाओं में जो भी दिशा प्रदिशा है समस्त दिशाओं में अनुसर्वा सबके अनुकूल इस तरह भी समझ सकते हैं। अनुसर्वा प्रदिशो सभी दिशाओं में अनुकूल ऐसो ह देवा यही देव। ऐसे पूर्वो ह जाता
भी उत्पन्न हुआ है संपूर्ण सृष्टि पूर्वो ह जाता, पहले ही उत्पन्न हो चुका, सौ गर्भे अंता, सा वह ही गर्भे अंता, गर्भ में भीतर है। जो उत्पन्न हो चुका है वह भी वही है जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ, गर्भ में है, उत्पन्न होने की प्रक्रिया में है, वह भी वही है, गर्भ का यही आशय है। जो उत्पन्न हो चुका वो उत्पन्न हो चुका, वो भी गर्भ में है, उत्पन्न होने वाला है, उत्पन्न हुआ नहीं है। कह रहे हैं पूर्वो हजाता, जो पहले ही उत्पन्न हो गया है, सौ गर्भे अंता, और वही वह भी है जो गर्भ के भीतर है, स एव जाता, वही उत्पन्न हुआ है, या जाता का अर्थ ये भी कह सकते हैं वही उत्पन्न करने वाला भी है। वही पहले उत्पन्न है, वही उत्पन्न होने वाला है, वही गर्भ में है, वही उत्पन्न करने वाला है। सजनिष्यमाणा, ये इस लगता है भविष्य काल के लिए। सजनिष्यमाणा, वही उत्पन्न होने वाला है, जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है वह भी वही है जो पहले उत्पन्न हो चुका है, जो गर्भ में है अर्थात उत्पन्न होने की स्थिति में है, प्रक्रिया में है, जो अब तक उत्पन्न हुआ है या जो सबको उत्पन्न करने वाला है, और जो भविष्य में उत्पन्न होगा, वह सब कुछ वही है, एकमात्र परमेश्वर वही सब कुछ है। उत्पन्न हो चुका, उत्पन्न होने वाला गर्भ में है, जो भविष्य में कभी उत्पन्न होगा, सब कुछ वही है, एकमात्र परमेश्वर। येसो ह देवा, यह ही देव, वह एकमात्र देव, एकमात्र परमेश्वर वही है। सभी रूपों में जो उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हो रहा है, गर्भ में है, उत्पन्न होने वाला है, जो भविष्य में उत्पन्न होगा, वो सब कुछ वह एकमात्र देव परमेश्वर ही है और कुछ नहीं है। और इसको स्पष्ट करते हैं, स एव जाता सजनिष्यमाणा प्रत्यंजना तिष्ठति सर्वतो, वही उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न करने वाला है, वही उत्पन्न होगा। कहते हैं प्रत्यंजना तिष्ठति सर्वतोमुखा, सर्वतोमुख सब ओर से, सर्वतोमुखी सब ओर से, जिधर भी देखेंगे आप, इधर देखता हूं उधर तू ही तू है, सर्वतोमुखा सब ओर मुख कर लीजिए। प्रत्यंजना, प्रत्येक जन में, प्रत्येक उत्पन्न में, या प्रत्यक्ष जो भी जन हम हैं सब देख रहे हैं, सर्वतोमुख सभी ओर तिष्ठति, वही स्थित है, एकमात्र परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र सभी दिशाओं में सर्वतोमुख वही एकमात्र देव, एकमात्र सर्वव्यापी परमेश्वर ही स्थित है। यह बात इस मंत्र में हमको बताई गई। बहुत सीधा सरल मंत्र, न शब्दों में कोई कठिनाई, अर्थात शब्द भी सामान्यतः हमारे परिचित हैं और सरलता से समझ में आने वाले हैं। जो बात कही गई गंभीर है, महत्वपूर्ण है, परंतु कितनी सरलता से समझा दी गई, इसी को हम इस मंत्र की विशेषता कह सकते हैं। समय अभी तो बहुत है। इस अध्याय में ऐसे ही सीधे सरल शब्दों में जो वैदिक दर्शन है, पहले जो वेद की दार्शनिक मान्यताएं हैं, बहुत सरलता से इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। आइए अगला मंत्र भी पढ़ लेते हैं, वह भी ऐसे ही सीधा सरल है। यजुर्वेद अध्याय 32 पांचवा मंत्र। ओम यस्मात् न जातं पुरा किं चनेवो या बभूवो भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजेया संरराणा त्रीण ज्योति
ससोडसी। उसी परमेश्वर का सुंदर काव्य में वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं ससोडसी, वह सोडसी। अब ये सोडसी का क्या अर्थ हुआ? 16 से युक्त, 16 कलाएं, 16 गुण, कुछ भी आप माने। कहते हैं यस्मात् न जातम पुरा किंचने वो, यस्मात् जिससे जातम उत्पन्न हुआ, ना नहीं पूरा पहले, जिससे पहले नहीं उत्पन्न हुआ, किंचन कोई भी, कुछ भी, एव ही जिससे पहले कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ। इतनी सीधी सरल बात कही जा रही है। यस्मात् न जातम पुरा किंचन एव, जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो अनादि है, अजन्मा है, वह कभी उत्पन्न होता नहीं, तो उससे पहले क्या उत्पन्न हो सकता है? जो सबसे पहले उत्पन्न होगा तो उससे पहले भी वह विद्यमान होगा। तो यस्मात् न जातम पुरा किंचन वो, जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यह आबभूव भुवनानि विश्वा, यह जो आबभूव हो गया, जो हो गया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इस अध्याय में वैदिक दर्शन समझाया जा रहा है। कृपया मेरा निवेदन यही है, द्वैतवाद, त्रैतवाद, अद्वैतवाद के विवाद में न पड़े। अपने मन में पहले से कोई ऐसा वाद न बैठा लें कि हम अद्वैत को मानते हैं, कि द्वैत को मानते हैं, कि त्रैत को मानते हैं। वेद के शब्दों में समझने का प्रयास करें कि वेद क्या मानता है और हमें क्या बताना चाहता है। हम बिल्कुल शब्द सा अर्थ कर रहे हैं, अपनी ओर से कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है। देखते जाइए वेद स्वयं क्या कह रहा है। यस्मात् न जातम पुरा किंचने वो, जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यह आबभूव भुवनानि विश्वा, यह जो आबभूव हो गया, जो हो गया। भुवनानि, भुवन, ये भुवन का बहुवचन है। सभी भुवन, जितने भुवन की जानकारी आपको है, जितनी आप परिकल्पना कर सकते हो, विश्वा अर्थात सभी, भुवनानि विश्वा, सभी भुवन। या बभूव भुवनानि विश्वा, जो सभी भुवन हो गया। जितने भी भुवन हैं वो क्या है? जो हो गया। इन भुवन के रूप में वही हो गया। सबसे पहले वही था, इन सभी भुवन के रूप में वही व्यक्त हो गया। वो अव्यक्त था, व्यक्त हो गया। वही है जो भुवन हो गया, है ना। या आबभूव भुवनानि विश्वा, जो सभी भुवन हो गया। शब्द सा अर्थ केवल इतना है, जो सभी भुवन हो गया, जिससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ और जो सभी भुवन हो गया। भुवन हो अर्थात होना, जो कुछ होता है, जो कुछ हुआ है, सब कुछ वही हो गया है और कुछ नहीं। प्रजापति, प्रजया सम्राट, वो प्रजापति है। जो कुछ प्रजा अर्थात प्रकट रूप से उत्पन्न होता है, जो कुछ सृष्टि हुई, जो भी उत्पन्न हुआ, वो तो प्रजा है, प्रकट रूप से उत्पन्न है। और वह उन सबका अधिपति प्रजापति है। परमेश्वर को ही यहाँ प्रजापति कहा जा रहा है। तो वह प्रजापति प्रजया अर्थात प्रजा के साथ, सबसे पहले वह था, तो उसके पश्चात सारे भुवन उत्पन्न हो गए। ये जो भी प्रजा अर्थात प्रकट रूप से जो कुछ उत्पन्न हुआ, इन सबका प्रजा का प्रजापति वह, प्रजया इस प्रजा के साथ सम्राणा सम्यक रूपेण रमण करता हुआ, वही सभी भुवन के रूप में हो गया है। और ये जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, उन सब प्रजा के साथ वही प्रजापति रमण कर रहा। तीन ज्योतिन से सचते ससोडसी, यह रहस्यमय बात है। इस रहस्य को जो सुलझा ले,
वो तो फिर उस परम तत्व को पाले। तीन तीन ज्योतिं ज्योतियां शब्द सा अर्थ ये मैं बताऊंगा, शेष अनुमान मैं नहीं लगाता, मैं किसी को बांधता नहीं। आप स्वयं विचार करें, परिकल्पना करें क्या हो सकता है, शब्द सा अर्थ की क्या है वो जान लें। तीन अर्थात तीन, ज्योतिंस ज्योतियां, तीन ज्योतियां सचते सिंचन करता है। सा वह षोडशी 16 से युक्त, वह परमेश्वर 16 से युक्त है। उस परमेश्वर का एक विशेष गुण यहाँ ये बताया जा रहा है कि वह 16 से युक्त है। अब ये 16 क्या है, इसे खोजिए वेद में, किसको कहां मिलता है ये 16 क्या है। हाँ, इतना अनुरोध हम अवश्य करेंगे आपसे कि ये 16 क्या है, इसे वेद में ही खोजिएगा। वेद के अतिरिक्त किसी अन्य पुस्तक में कुछ भी 16 संख्या दिखा दी गई हो कि 16 में ये है, उसे हम यहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि वेद के बाद लिखी हुई कोई पुस्तक वेद के लिए तो प्रमाण नहीं हो सकती। वेद में ही कहीं खोजिएगा 16 क्या है, और जब तक न मिले तब तक अनुमान करें, विचार करें, अपने मन में रखें। किसी और को अपना कोई विचार हम नहीं थोपना चाहते कि हम कहते हैं 16 ये बातें हैं। यहाँ इतना ही कहा जा रहा है, षोडशी 16 से युक्त, सा वह सचते, सच धातु का अर्थ है सींचना, सेवा करना। वही अभिसिंचन करता है, वही सेवा करता है। वह 16 से युक्त होकर अभिसिंचन करता है, सेवा करता है। किनकी? तीन ज्योतिं से, तीन ज्योतियों को। वह तीन ज्योतियों को अभिसिंचित करता है, तीन ज्योतियों को सेवता है, सेवन करता है, सेवा करता है। 16 गुणों से युक्त होकर, ये 16 क्या है देखें, उन 16 से युक्त होकर वह तीन ज्योतियों का अभिसिंचन करता है। इसका अर्थ ये हुआ, अब ये तीन ज्योतियां क्या हैं और 16 गुण क्या हैं, ये वेद में आप भी खोजिए, आप भी खोजिए, आप भी खोजिए, सब लोग खोजिए। जिसको जो मिल जाए उसे अपने लिए मान लीजिए। हम कोई भी अपना विचार आप पर नहीं थोपना चाहते कि कल आप लोग आपस में ये कहें भाई स्वामी जी ने कहा था इसलिए यही अंतिम सत्य हो गया। नहीं, व्यक्ति प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है। वेद में खोजिए, जो वेद में मिल जाएगा उसी को प्रमाण मानिएगा। किसी स्वामी जी का कहा प्रमाण मत मानिएगा। मेरी तो कोई बात नहीं, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं। महान से महान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा ऋषि महर्षि भगवान का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हो, व्यक्ति प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है। इस बात को ध्यान में रखकर आप लोग वेद का स्वाध्याय चिंतन मनन करें। एक दिन अवश्य आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। जो सत्य की प्राप्ति हमें हुई है, यदि हम इस प्रकार से शब्दों में आपसे कह देंगे तो वो सत्य की अनुभूति तो आपको नहीं होगी। एक अंधविश्वास बन जाएगा कि स्वामी जी ने कहा था, अतः मैं ऐसा कोई निर्णय देने से बचता हूं। न तो पुस्तकों में वेद भाष्य आदि में हमने कहीं कोई इस तरह का निर्णय लिखा, और न कभी वेद व्याख्यान करते समय इस प्रकार प्रत्यक्ष आप लोगों से कहते हैं कि हमारी शैली है, हमारा तरीका है। लोग इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस मंत्र की व्याख्या को अब हम यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग जो भी प्रश्न हो, विचार हो, रख सकते हैं। ओम बोलिए। हाँ भाई बोलिए, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना है, कोई विचार हो तो बताएं। तो मंत्र किए हैं और गंभीर विषय भी है, तो भी प्रश्न मन में आया हो तो रख सकते हैं। स्वामी जी, ये तीन ज्योतियाँ क्या हैं?
यही तो हमने बताया कि ये हम नहीं बताएंगे, इसे आप स्वयं वेद में खोजें। हम बता देंगे तो फिर तो वो लोगों के लिए रोड लकीर हो जाएगी, वो हम नहीं करना चाहते। वो यदि हम बताएंगे 3 ये है और 16 ये है, तो आप मित्र तो मान लेंगे हाँ भाई स्वामी जी ने कहा है, तो बस यहीं से आपकी खोजबीन समाप्त हो गई, आगे आप खोजेंगे नहीं। और जो अकारण जो भी है वो उसमें खोजेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ये होना चाहिए। तो इन बातों से हमें बचना चाहिए। ओ जी धन्यवाद स्वामी जी। हरीश जी बोलिए। हाँ स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, इसमें जो ज्योतिष की बात आ रही, ज्योतिषी ज्योतिषाम, तो ये तो प्रकाश के लिए होता है। तो जो आजकल जिस तरह से ज्योतिष का एक चलन चल गया है, तो वो क्या इसी से लिया गया शब्द है, या ज्योतिष जो है ग्रह नक्षत्रों में जिसका वो गणना करते हैं वहीं तक सीमित? ये दोनों बिल्कुल अलग विषय हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। ये ज्योतिष जो आया है, ज्योति का बहुवचन है, यूं समझे। यजु शब्द है, यजु का बहुवचन यजूंसी होता है, मंत्रों में आया है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी पिछले बार, पिछले अध्याय में ही। यजु का बहुवचन यजूंसी। वैसे ज्योति ही शब्द है जो हम लोग कहते हैं, ज्योति का बहुवचन ज्योतिंस, विसर्ग का स्वा हो जाएगा और ई लगेगा जैसे पुस्तकानी, पुस्तकानी। वैसे ज्योति का बहुवचन ज्योतिंसी। तो ये ज्योति का बहुवचन ज्योतिंस है, 3 ज्योतियां। और वो जो ज्योतिष है, ज्योतिमान पिंडों के ज्ञान को ज्योतिष कहते हैं। सूर्य आदि ज्योतिमान पिंड अंतरिक्ष में दिखते हैं, आकाश में दिखते हैं हमको, उनके विषय में जानकारी करना ये ज्योतिष है, खोल है, अलग विषय है। वो उपवेद है हमारी दृष्टि में। कुछ लोग उसे वेदांग में मानते हैं, हम उसे वेद में मानते हैं। महत्वपूर्ण विषय है, वो अलग है, लेकिन उसका इस से कोई लेना देना नहीं। ये इतना जी, वो तो एक क्या बोलते हैं, खगोलीय गणना है, तो वो तो गणित का विषय होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। गणित और ज्योतिष भारतीय परंपरा में एक ही विषय रहे हैं। प्रारंभ में धीरे धीरे जैसे विद्या का विस्तार होता गया, तो गणित अपने आप में एक बड़ा विषय हो गया, और ज्योतिष अपने आप में एक अलग बड़ा विषय हो गया। खगोल की गणना, तो गणना तो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जनगणना भी होती है। तो गणना तो हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी बात की कर सकते हैं। ज्योतिष में केवल आप कह सकते हैं कि हम ज्योतिमान पिंडों की जानकारी एकत्र करते हैं, केवल गणना ही नहीं करते। गणना गणित भी उसमें एक पक्ष है, परंतु उसके विषय में अन्य जानकारियां जो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब सूर्य से प्रकाश आता है, चंद्रमा उसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये भी एक जानकारी है सूर्य और चंद्र के विषय में, है ना। तो इसको हम गणित नहीं कहेंगे, परंतु ये ज्योतिष के अंतर्गत तो आता है। ग्रहण आदि कैसे कब पड़ेंगे इसकी गणना भी की जाती है, तो गणना से भी संबंधित हो जाता है। तो गणित और ज्योतिष एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए विषय रहे हैं, ये बात तो सत्य है हमारे यहाँ। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, 3 से तो स्पष्ट हो रहा है, 3 से तो 3 अर्थ हम ग्रहण कर ही रहे हैं। और ज्योतिषी जो है, इन 3 से संबंधित ज्योति को हम प्रकाश या अग्नि के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। हमने क्या, 3 ज्योतिष का अर्थ है 3 ज्योतियां। अब ये 3 ज्योतियां क्या हैं? एक तो ये है कि हम कुछ भी कल्पना करते रहें, और ये है मैंने कहा वेद का स्वाध्याय करें। हो सकता है किसी मंत्र में 3 ज्योतियों का वर्णन मिल जाए, और उस मंत्र को आप प्रस्तुत करें कि इस मंत्र में इन 3 ज्योतियों की बात कही गई है, तो वही 3 ज्योतियां यहां भी मान ली जाएंगी, जो कि वेद में ही आया होगा। और यदि वेद में नहीं मिल रहा है
तो फिर सब लोग अपनी कल्पना करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु किसी भी कल्पना को हम मान्यता नहीं दे सकते। हमारा अपना विचार है, बाकी लोग अपने विचार रख सकते हैं। मतभेद के लिए पर्याप्त अवकाश है, कोई सी बात नहीं है ना। सहमति असहमति हो सकती है। तो स्वामी जी जिस उसमें शब्द इस्तेमाल हुआ षोडशी, तो जो चंद्र की प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा तक हो गई 15 और एक आई अमावस्या जुड़ गई, तो इस तरह से षोडशी हो रही है, क्योंकि संस्कार का तो कोई यहाँ पर प्रश्न ही नहीं आता है वेद के अंदर। जी, संस्कार का कोई प्रसंग नहीं आता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ कहा गया है सषोडशी, वह 16 से युक्त। और ये वह किसके लिए कहा जा रहा है? प्रजापति परमेश्वर के लिए, चंद्रमा के लिए नहीं। वह परमेश्वर 16 से युक्त है। वे 16 बातें क्या हैं जिनसे युक्त परमेश्वर को बताया जा रहा है। यह चंद्रमा की बात होती तो कह देते 16 कलाओं से, 16 तिथियों से युक्त चंद्रमा। चंद्रमा को कहते हैं चंद्रमा की 16 कलाएं, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा का वर्णन तो हो नहीं रहा है, यहाँ वर्णन तो हो रहा है उस सर्वव्यापी परमेश्वर का। दोनों मंत्रों में हमने देखा कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर का वर्णन कर रहा है कि वही सृष्टि के रूप में कैसे व्यक्त हो गया है। तो जब वो इस विराट अनादि अनंत सर्वव्यापी परमेश्वर की बात हो रही हो, तो चंद्रमा जैसे छोटे पिंड की बात करना तो उचित नहीं लगता मुझे। से जैसा आप ठीक समझे वही हम कहते हैं कि आपके अपने विचार हो सकते हैं। तो स्वामी जी, महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में प्रमाण देके कहा है कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, विचार, मन, बुद्धि, ऐसा करके 16 चीज़ें, 16 कलाएं गिनाई हैं। क्या वही 16 कलाएं हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि किसी व्यक्ति का नाम न लें, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। आपने कहा प्रमाण देकर। यदि किसी वेद मंत्र का प्रमाण उपलब्ध हो, वो आपको दयानंद जी ने बताया हो या किसी आपके सामान्य व्यक्ति ने, कोई आपका मित्र हो उसने बता दिया हो, यार एक वेद मंत्र तो मुझे मिला है जिसमें इन 16 का वर्णन है, तो किसने आपको बताया वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वो वेद मंत्र है जहां पर आपको ये 16 बातें मिली। वो वेद मंत्र बता दीजिए, वो प्रमाण होगा। एक दबाव बना रहा है तो मानना पड़ेगा। तो प्रयास करें कि हम लोग इससे मुक्त रहें। ये शंकराचार्य जी ने कहा है और ये इन जी ने कहा है, तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लें, स्वतंत्र चिंतन करें। हो सकता है आप उस रहस्य को सुलझा लें। हमारा आपसे ये निवेदन है, जैसी जिसकी इच्छा। ओम। यहाँ लाइट गोल हो गई है, लेकिन मैं सिम से यूज़ कर रहा हूँ। ना, तो समय भी हो गया है, अब हम लोग इसको यहाँ विराम दे सकते हैं, समापन कर लें। ओम मंत्र के साथ समापन करें। सीताराम जी से चर्चा कल करेंगे। ओम। जी स्वामी जी। ओम सो आदित्य पुरुषः सो असो अहिम ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम